आदि अनादि अनंत भगवान शिव की नगरी काशी, जिसकी महिमा का बखान करना असंभव है, परंतु वेदों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में भांति भांति की स्तुतियों के द्वारा, भांति भांति की रचनाओं के द्वारा काशी का बखान किया गया है। आज हम इस पावन नगरी, जो कि सबसे प्राचीन नगरियों में एक प्रसिद्ध नगरी है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, इसलिए काशी को अविनाशी कहा जाता है। और इसी काशी में है प्रसिद्ध महाशमशान भूमि मणिकर्णिका शमशान। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह दृश्य है काशी के मणिकर्णिका महाशमशान का। और इस शमशान की बहुत ही महिमा है, जिसकी बहुत सारी कथाएं हैं, और तंत्र साधना के लिए यह स्थान बहुत ही उपयुक्त है। और सबसे अधिक जो महत्व है वह इस स्थान का यह है कि इस भूमि को मुक्ति क्षेत्र कहा गया है, कि यहाँ पर जिस किसी का भी अंतिम संस्कार होता है, जिस भी मनुष्य का, तो मान्यता यह है कि भगवान शिव उसके कान में तारक मंत्र देते हैं और वह सीधा ही मुक्ति को प्राप्त कर जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग अपने परिजनों को लेकर आते हैं ताकि उनकी मुक्ति हो सके। इस जीवन मृत्यु का जो यह जो काल चक्कर है, जिसमें मनुष्य सदा ही पिसता रहता है, वह इससे बाहर आ सके। हमारे साथ यहाँ पर हमारे बहुत ही प्रिय और जिनके साथ हमारी बहुत घनिष्ठता है, इस महाशमशान के जो मैनेजर हैं माता प्रसाद चौधरी जी, वह भी हैं। माता प्रसाद जी, आप यह बताइए कि इस जगह का क्या महत्व है, और जो जगह जगह से, दूर दूर से लोग यहाँ पर जो अंतिम संस्कार अपने प्रियजनों का, अपने रिश्ते नातों का, उनका करने के लिए जो यहाँ पर आते हैं, उसका क्या महत्व है? ऐसा महत्व है कि अगर काशी में उस प्राणी का अगर मृतक शरीर आ गया तो हर तरफ से जो है उसका मोक्ष और मुक्ति होना ही है, क्योंकि काशी में कंकड़ कंकड़ में शिव का वास है। और लाख बुरा अगर आदमी हो, अगर काशी में आ गया तो वो जो है पवित्र हो जाता है। बाबा की ऐसी कृपा, ये नगरी ऐसी है। इसलिए काशी में जो है देश दुनिया और पूरे विश्व से बाडी आती है मोक्ष के लिए, कि मैं काशी मेले चलूँगा तो मेरे इस प्राणी का जो है शुद्धिकरण हो जाएगा, ये जीवन मृत्यु के काल चक्र से परे हो। यही यहाँ का सबसे बड़ा। माता प्रसाद जी, थोड़ा यह भी बताइए कि यह जो अग्नि है जी, यह कब से जागृत है? ये जब माता पार्वती शिव जी जब ये काशी में भ्रमण के लिए आए तो यहाँ पर उन्होंने बाडी को जलते हुए देखा, तो उस वक्त कोई महत्व नहीं था। तब जब हमारे पूर्वज को ये अग्नि दान दिए कि ये अग्नि दान से जो है आप जिस किसी को देंगे उस प्राणी का मोक्ष होगा, उसका अंतिम संस्कार जो है जीवन और मृत्यु से परे हो जाएगा, ये आपके हाथों अग्नि दान दे, तब से ये अग्नि कुंड जल रही है। यही यहाँ अग्नि कुंड का बात है। तो काशी का, जैसा कि हमने बताया, काशी की महिमा अपरंपार है। इस क्षेत्र की लीला महादेव ही जाने कि यहाँ की क्या लीला है। और जैसा कि माता प्रसाद जी ने भी बताया कि यहाँ के हर कंकड़ में शंकर है, शंकर का वास है। ना जाने भगवान शिव किस स्वरूप में यहाँ पर उपस्थित हो, लेकिन मान्यता यह है कि भगवान शिव यहाँ पर अपनी प्रत्येक दिन
किसी ना किसी स्वरूप में उपस्थिति जरूर देते हैं और तारक मंत्र देकर यहाँ पर वह युगों युगों से मनुष्यों को उनके दुखों से, संकटों से तार रहे हैं। यह स्थान बहुत ही पवित्र है और यहाँ की जो ऊर्जा है वह बहुत ही प्रचंड है। ऐसी ऊर्जा कि इस ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करने मात्र से आपके जीवन का, आपके मन का, आपके जो सामाजिक जो आपकी सोच है उसका रूपांतरण हो जाएगा। जो भौतिक जीवन है, भौतिकता की जो दौड़ है, आपकी वह दौड़ रुक जाएगी और आप अनुभव करेंगे कि आपको एक अद्भुत अलौकिक मानसिक शांति की अनुभूति यहाँ पर प्राप्त हो रही है। आप देखेंगे कि जब कभी भी कोई व्यक्ति किसी शमशान में जाता है तो वहाँ पर एक उदासी, मायूसी और एक अजीब सा वातावरण वहाँ पर रहता है। परंतु इस स्थान में, ये महादेव की नगरी में, मणिकर्णिका महाशमशान भूमि में ना तो कोई उदासी है, ना कोई मायूसी है। यहाँ आनंद है, परम आनंद है। वह आनंद की अनुभूति ही हमें बार बार यह अनुभव कराती है कि इसी आनंद में महादेव है, इसी आनंद में माँ शक्ति यहाँ पर विद्यमान है। यह जो ज्वाला है, यह शक्ति रूपी ज्वाला निरंतर निरंतर यहाँ पर मनुष्यों को उनके कष्टों से, पीड़ा से मुक्ति दे रही है। इस जीवन चक्कर से उन्हें बाहर निकाल कर परम शांति की ओर, परम धाम मोक्ष की ओर लेके जा रही है।